हाँ जी, हम लेक्चर के अंदर हम ले रहे हैं बेटे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे देखोगे कि जनरली हम एनसीईआरटी के अंदर लिमिट LIMT Q नॉट अप्रोचेस जीरो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब क्वेश्चनाइज होता है कि टेस्ट चार्ज कौन है? Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या लेते हैं? वेनिशिंगली स्मॉल। वेनिशिंगली मीन्स वेरी वेरी small. Test charge is taken as vanishingly small so that its electric field, तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, शुड नॉट, वो इंटरेक्ट ना करे किसके साथ? शुड नॉट इंटरेक्ट या डिस्टर्ब द ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को के अंदर टेस्ट चार्ज को रख के उसके ऊपर होने वाले लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर टेस्ट चार्ज ही बड़ी वैल्यू का होगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। मान लो ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है हमारे पास, तो आराम से पढ़िए, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, है ना। मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स, इधर भी हो सकती है ऊपर, इधर भी हो सकते हैं। एक लाइन ले ली, सब एक पॉइंट पी ले लिया, इसके ऊपर टेस्ट चार्ज रख लिया। ऑफ कोर्स टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करने वाला है? कूलॉम फोर्स F इक्वल टू प्लस Q नॉट E। ये कैसे बनेगा अभी बताते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो R। टेस्ट सोर्स चार्ज बड़ी वैल्यू का है, मान लो 10 कूलम है। टेस्ट चार्ज जो है 0.001 है। तो दोनों के बीच में क्या लगी? कूलम फोर्स रिपल्शन। तो टेस्ट चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट। अब मैं समझाता हूँ लिमिट क्या होता है। पहला पॉइंट आ गया कि जो टेस्ट चार्ज है उसको हमने बहुत स्मॉल लेना है ताकि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो जाए, और गिवन सोर्स की चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पूरे मान लो प्लेन के अंदर है उसके अंदर हम पॉइंट पी रख कर टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। अगर इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है, अनस्टेबल कर सकती है, मूव कर सकती है। इसको मिनिमम वैल्यू रखना है। टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव है, जनरली हम टेस्ट चार्ज is taken as positive charge. Positive. Source charge may be positive, source charge may be negative. सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अब जरा इसकी वैल्यू देखें, लिमिट। ये इक्वेशन नंबर 1। पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लें। फोर्स, कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, दोनों चार्जेस लेने हैं, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर लेना है, साथ में R यूनिट वेक्टर दिखाना। अब R यूनिट वेक्टर कौन है? फोर्स किस तरफ लग रही है? राइट में। तो हमने एक R यूनिट वेक्टर लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी अपना मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, सिर्फ गिवन वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। यूनिट वेक्टर which represents the direction of forces। साथ साथ नोट्स बन जाएंगे, साथ साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आपके न्यूमेरिकल का बेस बन जाएगा। बार बार देखोगे नहीं उसको, एक बार समझ लिया खत्म। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हियर हम किसकी वैल्यू निकाल लें? ई, जिसको हमने लिखा है लिमिट। अब मैं लिमिट के बारे में बताता हूँ। टेस्ट चार्ज को हमने क्या लेना है? अप्रोच इज जीरो, not zero, it is called as
limiting value of the force experienced per unit charge under the condition the test charge approaches zero. अगर टेस्ट चार्ज खुद ही जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स डिवाइड बाय जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि नहीं होती। ठीक है, ऐसे नहीं होती हियर। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन लिख लिया ना, जो पिछला रिजल्ट आया था। इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोबारा से कि इसको ऐसे लिखते हैं, एल टी बोल लेते हैं, क्यू नॉट जीरो, वैल्यू पुट करें 1/4 पाई क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट आर यूनिट वेक्टर। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे। जब क्यू नॉट बचा ही नहीं इस आंसर के अंदर, इसके अंदर बचा ही नहीं, तो क्यू नॉट की लिमिट वैल्यू पुट करने का मतलब ही नहीं, लिमिट खत्म होगी, लिमिट वर्ड खत्म, 1/4 पाई क्यू ओवर आर स्क्वायर आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मेथड फॉर्म है। अब कुछ बच्चे मेडिकल के हो सकते हैं, कुछ नॉन मेडिकल के भी हो सकते हैं। लिमिट जो क्वेश्चन है, देखो लिमिट क्या होता है मैथ के अंदर ना, ये लिखना मत, समझने के लिए टॉपिक है। लिमिट x अप्रोचेस टू, मान लो ये क्वेश्चन है x+2 x+4 डिवाइड बाय x, इसका मतलब पुट x इक्वल टू 2, तो 2+2 2+4 डिवाइड बाय 2, ये मैथ का क्वेश्चन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी +2 नॉन मेडिकल। तो मेडिकल बच्चों ने तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं होता, उनको लगता है कि ये क्रैम करने लग समझे, नहीं, कुछ भी फिजिक्स में क्रैम नहीं करना। हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, बेसिक्स हैं, सब कुछ समझाया जा सकता है। 4 × 6 डिवाइड बाई 2 2 3 12 आंसर। इसका मतलब लिमिट लेने का मतलब होता है कि पुट x इक्वल टू, तो इसका मतलब पुट x क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हम जीरो यहाँ पुट करते हैं तो सारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो, मतलब इस कैलकुलेशंस के अंदर गिवन सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए टेस्ट चार्ज को जितना स्मॉल से स्मॉल मानोगे, उतनी गिवन सोर्स चार्ज के अंदर उसकी पैदा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गिवन टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलिंग फोर्स होगी उसकी आप कैलकुलेशन एक्यूरेटली कर सकते हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक वेरीज एज 1/r²। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, किसी के आंसर दिए जाते हैं, किसी के रह जाते हैं। अगर 1/r² से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डायरेक्टली है ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, जितना 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ r² से प्लॉट करते हैं, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी और जो एनसीईआरटी बुक कहती है वो ले रहा हूँ सिर्फ बस, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जेई मेन के नहीं। तो ग्राफ इस तरह का एक पैराबोला कह लो, रेक्टेंगुलर पैराबोला कह लो। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक, अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इनफाइनाइट रेंज, हैज इनफाइनाइट रेंज, इसका मतलब जब r जीरो होगा, इन्फिनिटी होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। चौथा पॉइंट, पहले दो लिख लिए थे, चल लो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन फोर्स चार्ज, मान लो हमने क्यू लिया है, प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस आर, मान लो एक स्फीयर ले लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज सेंटर में रख दिया। मैं कोशिश करके देखता हूँ सर्कल एक बन जाए, स्फीयर बन जाए। सर्कल का मतलब 2 डायमेंशन होगा, स्फीयर का मतलब 3 डायमेंशन होगा आर, तो दिस इज स्फीयर। अब आप हर पॉइंट पे आर सेम है, चार्ज सेंटर में बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इस वैल्यू पे होगी उतनी इस पे होगी, उतनी इस पे होगी।
एट ऑल पॉइंट सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन सोर्स चार्ज प्लस क्यू गिवन सोर्स पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। एट ए डिस्टेंस आर will be same ठीक है। in all direction means 3 dimensions लिखने का ढंग है, जैसे मर्जी कर लो। therefore it has, it का मतलब इलेक्ट्रिक, it has spherical symmetry। तो ये याद करना है, spherical बन रहा है इसका सरफेस, तो spherical symmetry है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर की है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडी हो गया। स्फेरिकल सिमेट्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रेंज है? इनफाइनाइट रेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है? E इज इक्वल टू फोर्स इन जनरल, फोर्स बटा टेस्ट चार्ज। ये किसके लिए वैलिड है? इट्स वैलिड फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। स्फेरिकल सिमेट्री होगी, इनफाइनाइट रेंज होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज हो गया। पिछले टॉपिक में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए बाहर को आउटवर्ड ड्रॉन एरोज, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इनवर्ड। अब हम लेने लगे हैं कि अगर हम प्लस क्यू सोर्स चार्ज लें यहाँ पे, यहाँ से देखना कंसेप्ट, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने सिर्फ एक लाइन दिखा दी, लेफ्ट में भी होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी। इस एक पॉइंट पी ले लिया जो डिस्टेंस आर पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ये सोर्स चार्ज अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा पूरे स्क्रीन के ऊपर। उसके अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट इंटू E। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज उसी डायरेक्शन मूव करेगा ड्यू टू कूलम फोर्स और रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिफिकेट होगी, वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर if Q नॉट इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। नेक्स्ट में हम देखते हैं, दोबारा से देखो इसको बेटे, दोबारा से पॉइंट नंबर 6 था, पॉइंट नंबर 6 ही चल रहा है। फिर दोबारा डायग्राम लेते हैं। सोर्स चार्ज कोई पॉजिटिव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, सिमिलरली पॉइंट पी ले लिया, उसके ऊपर टेस्ट चार्ज Q नॉट रख लिया। अब Q नॉट के बजाय माइनस Q नॉट रख लिया, माइनस Q नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लाइन है वो इसके हिसाब से है, सोर्स चार्ज के हिसाब से, वो पॉइंट पे इसको हमने सोर्स चार्ज माना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चल रहा है कंसेप्ट। डिस्टेंस दोनों का आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि फोर्स जो है इनवर्ड आ जाती है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू सोर्स चार्ज, नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नॉट ड्यू टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की होती है। तो हियर यहाँ के कंसेप्ट बन गया, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड on the right and force on the left. Electric field and force are anti-parallel if test charge is negative। अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ड्यू टू सोर्स चार्ज। हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज ओनली। यहाँ क्योंकि टेस्ट चार्ज की वैल्यू को तो हमने वैनिशिंग समान रखा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलमोस्ट जीरो कर रखी है, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रही।
ये कुछ टॉपिक्स थे। आगे देखें मैथमेटिक्स। अब जनरल रिजल्ट आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट। इससे एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो यहां से पता चल जाता है इफ टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, यहां से देखो, देन एफ की वैल्यू क्या आएगी, प्लस क्यू नॉट इंटू ई। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। ठीक है, एयर एफ इज पैरेलल टू ई, ये बार बार बुक खोल के पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर दूसरा, अगर इफ टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव, तो फोर्स की, देखो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपस में कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारा लिखा जा सकता है, जैसे जैसे आगे लेक्चर प्रोसीड होंगे। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू single point charge in the coordinate system, then dipoles, dipole movement, electric field intensity on the axial line, equatorial line, electric field lines, then torque acting on the dipole, potential energy of a dipole. There are so many articles, 2 or 3 videos will also come on theory. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे conceptual numericals from NCERT, चैप्टर टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 टेकन टुगेदर, दोनों को इकट्ठा ही करेंगे। तो ये टॉपिक आज का यहाँ हम खत्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक कैसे रिप्रेजेंट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, एज टेस्ट चार्ज अप्रोचेस जीरो। टेस्ट चार्ज को हमने वेनिशिंग स्मॉल लेना है। टेस्ट चार्ज जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर हम अपने फॉर्मूले में जाएंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल सोर्स चार्ज आएगी। याद रखना है, जो कूलम फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ था, उसके अंदर सोर्स एंड टेस्ट मतलब दोनों चार्जेस आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा सोर्स चार्ज आंसर में आएगा, टेस्ट चार्ज की वैल्यू आंसर में नहीं आएगी। कुछ ग्राफ्स हैं, लिमिट का मतलब होता है कि बाय पुटिंग द वैल्यू वी सी द रिजल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रेंज है, हम और कुछ हमने सर्टेन पॉइंट्स आपको बताए हैं। ठीक है, उम्मीद है और आपको समझ आए होंगे। एक इसका कर लेते हैं एसआई यूनिट भी कर लेते हैं। एसआई यूनिट किसका करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये आगे जाके टॉपिक में हम बताने वाले हैं, आगे अभी आएगा, ये नेक्स्ट में आएगा अगले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन एज नेगेटिव ऑफ, अभी जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, माइनस डी वी बाई डी आर। ये चैप्टर नंबर, इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, चैप्टर नंबर 2 में आएगा। पहले चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड है उसमें कूलम लॉ आता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट्स आते हैं, फिर गॉस थ्योरम आती है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 में आता है। तो देखो यहाँ से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट हो गया वोल्ट, डिस्टेंस हो गया मीटर, माइनस साइन को छोड़ देते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट माना जाता है। लास्ट टॉपिक लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। हो सकता है कोई चीज रह गई हो ना बताने वाली, नेक्स्ट वीडियोस में हम देख लेंगे। पहले तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, m1 l1 t-2, ये हमने पढ़ रखा है। चार्ज चाहे टेस्ट हो चाहे सोर्स, तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। करंट एंड टाइम आर फंडामेंटल। जो चार्ज है, चाहे टेस्ट चार्ज है चाहे सिंपल चार्ज है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा 80 एम्पीयर इनटू टाइम। अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है m1 l1
T-2। तो आज एक टॉपिक हो पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज का क्या आंसर आ रहा है। M1 L1 T-3 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। तो ये लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है, तो पहले 5 लेक्चर्स के अंदर हमने कूलम लॉ को खत्म किया है, उसकी थ्योरी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, चार्ज एंड मास का डिफरेंस, सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स, कूलम लाइन स्केलर फॉर्म, कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस चैप्टर के अंदर अभी पहला क्वेश्चन जब मेजर टॉपिक हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज कैसे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो प्लीज। थैंक यू वेरी मच बच्चों।